तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चंस। तो हमारा रिवीजन नहीं था, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं मेनली। तो हम सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कोई बताएगा? मोमेंटम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, चलो वायलेट कलर में ही लिखते हैं इसको। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी है v और मास है m, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? p। क्या होगा भाई, कोई बताएगा? अरे सर बोलो जो हाँ। मोमेंटम होता है तो वो उनके मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यस, मास का वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे मास क्या है m और वेलोसिटी क्या है v, तो बोलेंगे कि m v। हमारा मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v, दिस इज योर मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास m p इक्वल टू m v। तो कुछ क्वेश्चन हम पहले इसके ऊपर करने वाले, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टाइप वी। और चेंज इन मोमेंटम किसी को कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आपका होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माना कि फाइनल वेलोसिटी है आपकी v, है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम वी माइनस एम यू, इनिशियल वेलोसिटी एम यू है। तो डेल्टा पी बोलते हैं, या फिर हम बोल दें कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एम वी माइनस के एम यू। कहीं पे इसको एम वन वी वन माइनस के एम टू यू टू बोल देता है। बोलो चमका। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करो भाई, करो क्वेश्चन। जैसे ही आंसर आ जाए आप हैंड रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आंसर आ जाए हैंड रेस।
सर आपका माइक बंद है। आपको तीन चीजें पूछी इसमें, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और कितना फोर्स लगाया है इस बॉक्स पे, इस पर्सन ने कितना फोर्स लगाया होगा इस बॉक्स। तीन चीजें पूछी हैं आपको। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हम्म, रवि की शिव, की शिव का शिव है, सॉरी। आंसर बताओ बेटा रवि। सर 50 न्यूटन। 50 न्यूटन किसका? फोर्स, या इनिशियल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम? तीन चीजें पूछी हैं इसमें। सर फोर्स। फोर्स है। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा? सर इनिशियल मोमेंटम 500 न्यूटन है और फाइनल मोमेंटम जो है वो 800 है। ओके। पॉसिबिलिटी? सर इनिशियल मोमेंटम 500 है, फाइनल 800 है, और जो फोर्स एक्सर्टेड है वो 50 न्यूटन है। ओके। सोनाली? सर मेरा इसमें आया है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो 500 केजी मीटर सेकंड -1 है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो 800 केजी है, और जो उस पे फोर्स एक्सर्टेड है वो 50 न्यूटन है। ओके। इशिका? अच्छा, किसी का सेम आ रहा है तो सेम बोल दिया। फाइनल मोमेंटम मेरा 800 है तो सेम ही है। ओके। वंदना? सर इनिशियल मोमेंट 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और फाइनल मोमेंटम है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और फोर्स है 50 न्यूटन। ओके। देखो, अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि देखो, इसने क्या दिया है, 6 सेकंड लग रहे हैं इसको। ये कोई बॉक्स है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। 5 से 8 मीटर पर सेकंड में पहुंचने में 6 सेकंड लगा। तो हमें पता है, एक बात बताओ, u हमें पता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। v हमें पता है 8 मीटर पर सेकंड। t हमें पता है 6 सेकंड। क्या इनकी हेल्प से हम a निकाल सकते हैं? बोलो। किससे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। यहां से जब a आ जाएगा तो उसको यूज कर लो, f इक्वल टू एम ए, तो f तो ऐसे निकल आएगा। यस और नो? यस। बताओ। अब यहां से f निकल आएगा, हमें इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम पूछा है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m, इनिशियल वेलोसिटी एम यू। m कितना है मेरा? 100। u कितना है? 5, यानी कि 500 इनिशियल। फाइनल, फाइनल मोमेंटम एम वी, एम कितना है? 100, और वी कितना है? वी है मेरा 8। कितना होगा? 800, जो कि काफी बच्चों का सही आया है, काफी बच्चों। अब जरा देख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका आराम से चिल करके। मास हमें दे रखा है 100, यू दे रखा है 5, वी दे रखा है 8, और हमारा टी कितना दे रखा है? 6 सेकेंड। तो हमें चाहिए क्या भाई? इनिशियल मोमेंटम, P1 बोल देते हैं उसको। फाइनल मोमेंटम P2 बोल देते हैं उसको। फोर्स पूछा है, तो हम पहले क्या करें, हमें पी, ये हमने फॉर्मूले लिख दिए इसके। ये फॉर्मूला कहां से आया है? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की वैल्यू निकालो जरा। ए टी इक्वल टू क्या होगा? V माइनस के यू। तो ए क्या होगा? V माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी। यही फॉर्मूला तो है भाई, यही तो है। यस सर। अब पहले क्या निकाल दो आप? इनिशियल मोमेंटम निकाल दो, चाहे एम यू मतलब 100 इंटू 5, इनिशियल मोमेंटम आ गया। सिमिलर फाइनल मोमेंटम एम वी, एम मतलब 100, वी कितना है? वी 8 मीटर पर सेकंड। फाइनल 8 मीटर पर सेकंड, 800 आ गया। अब आपको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वी माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। वी कितना है? 8, यू कितना है? 5, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टी कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 6। तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें फोर्स जब निकालना होता है तो हमारा क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। एम मेरा कितना है? 100, ए कितना है? 0.5, कितना आएगा? 50 न्यूटन, जो कि काफी बच्चों का करेक्ट आया। बोलो चुनका। जिन्होंने नहीं किया है उनको भी समझ में आया? ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगा हो सर ने बहुत फास्ट बता दिया।
हाँ, अगर ऐसा लगा है तो बता दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा स्लो बताओ, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। बताओ। अरे बोलो भाई, नाराज हो गए हो क्या? सर आगे समझ। सबको क्लियर है? आगे बढ़े। यस ओके। सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और समझो। Hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along original path with velocity 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in motion of the hockey ball by force applied by the hockey stick. उसने बोला चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, इसमें साइन का याद रखना, प्लस माइनस का कुछ लफड़ा पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज, प्लस माइनस का लोचा होगा इसमें, जरा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। करो भाई। दो बच्चों का आंसर आया है अभी। तीन बच्चों का आया।
वंदना, Yes, sir. Sir, minus हाँ तो बताओ। 3000 gram meter per second. ओके, पॉसिबिलिटी। -3 kg meter per second. रवि, -3 रवि न्यूटन. बेटा आपका नाम क्या है बेटा? रवि, रवि कश्यप, क्या बेटा नाम? श्रुतिका. श्रुतिका, यस सर. SHRUTIK। यस सर. ओके, बड़ा टफ नाम है भाई। इजी नाम नहीं मिला क्या थोड़ा सा? ओके, सोनाली, सर -3 सोनाली। न्यूटन मीटर. सर पवन, -3 पवन। न्यूटन. सर -3 ओके, न्यूटन पवन, पवन। पर सेकंड. ओके, इशिका। Newton per second. अब हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अब हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम केजी में मतलब करेंगे 0.2 kg, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है वो, एज स्ट्रक बाई अ हॉकी स्टिक, एक हॉकी स्टिक से उसको ठोकर मारी गई है, टक्कर मारी गई है, एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि यहां से जा रहा था कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे किसी हॉकी स्टिक ने इसको टक्कर मारी, फिर लौट के उसी पाथ पे आने लगा कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब एक बात बताओ, इसको अगर प्लस का लोगे तो इसको आपको माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। या फिर अगर इसको माइनस का लोगे तो इसको प्लस का लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा आपको, किसी को भी ले लो, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पूछा है उसने, तो हमें दे कर रखा है, मास दे रखा है 200 ग्राम, तो इसको केजी में कहते हैं 0.2 kg। यू दे रखा है आपको, वी दे रखा है -5। देखो यू को प्लस का लिया है इसने, वी को माइनस का लिया है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो मेरा एक्स और ये वाई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव, और इसमें होगी वो नेगेटिव, नेगेटिव एक्स, इधर नेगेटिव वाई, तो नीचे होती तो नेगेटिव होती। तो आपको समझ में आ रहा है ये नेगेटिव क्यों लिए? द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, इनिशियली डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये नेगेटिव साइन आपका बता रहा है यहाँ। आ रही बात समझ में? बोलो। यस. ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम को मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू। तो आप देखोगे मास इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस के 5 वेलोसिटी फाइनल, माइनस 0.2 इंटू 10 इनिशियल वेलोसिटी, -1 माइनस के 2 क्या आ गया, -3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, पे माइनस साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहां से जो नेगेटिव है ना, ये बता रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हमारा मोमेंटम भी इस अपोजिट डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम भी अपोजिट डायरेक्शन। बोलो चमका, यस सर. चमका कि नहीं? यस सर. यस सर. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन।
how much momentum will the dumbbell of mass 10 kg transfer to floor if it fall from height 80 centimeter? Take downward direction acceleration 10 मीटर पर सेकंड, इसका यानी कि जी की वैल्यू देती है इसमें। मोमेंटम ट्रांसफर की बात की है, मतलब आप बोलोगे फाइनल मोमेंटम ही निकालना है। एक्चुअली में आपको क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम निकालना है। हाउ मच मोमेंटम विल डंबल, जब जमीन से टकराने वाला होगा, डंबल गिरेगा जब जमीन पे, तो टकराने वाला जैसे होगा ना, तो उसका टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा, ये पता करना है। इनडायरेक्टली आपको ये पूछा है, आपको इस क्वेश्चन। अब करो भाई, हिंट मैंने दे दी, अब करो। वी, आंसर बताओ बेटा। सर 40 kg मीटर पर सेकंड। ओके, सोनाली। सर 40 kg मीटर पर सेकंड। पवन। सर 40 kg मीटर पर सेकंड। पॉसिबिलिटी। 40 kg मीटर पर सेकंड। पॉसिबिलिटी का तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया है।
पॉसिबिलिटी को बड़ा बुरा लगता होगा सर ने मेरा नाम खराब कर दिया है। देखो, हाउ मच अ मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg, इस डंबल का मास है 10 kg लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू द फॉल टू द फ्लोर, फ्लोर पे गिर रहा है, गिरेगा, इफ इट फॉल फ्रॉम 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हाइट से गिरेगा। अच्छा, 80 सेंटीमीटर हाइट से गिरेगा, जैसे मैं इसको गिरा हूं, इसको गिरा रहा हूं, क्या इसकी वेलोसिटी में निकाल सकता हूँ नीचे जिस पॉइंट पर लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, तो इस हाथ पर टकराने से पहले वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? बोलो, यस सर। कैसे निकालोगे? Yes. इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। यू आपको पता है रेस्ट पे है तो जीरो है, वी हमें निकालना है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कौन सा इक्वेशन लगाओगे? V square minus U square is equal to 2as। यस, वी स्क्वायर, वी आपको चाहिए, यू आपको जीरो दे रखा है, 2as, एस आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन अप्लाई करके आप v निकाल लोगे, और v निकाल लोगे तो mv करके मोमेंटम आ जाएगा। करते हैं भाई, देखो गिवन क्या है, मास, हाइट आपको 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना 0.8 मीटर, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकंड उसका है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि जी रेस्ट से गिर रहा है, रेस्ट से गिर रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, यानी कि एमवी, एमवी फॉर्मूला होगा, हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देखोगे v आपको दे रखा है, v निकालना है सॉरी, u आपको जीरो है, और 2 a क्या है हमारा 10, s क्या है हमारा 0.8, तो हम यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या आएगा, 2 × 10 × 0.8, 16, यानी कि v √16, √16 यानी कि कितना 4, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कैसे निकालोगे, p इक्वल टू m इंटू वी, m कितना दे रखा है 10 kg, m आपका 10 kg है, इंटू फोर यानी कि 40 kg/मीटर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। यस सर। अब Yes, हम sir. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, करो भाई। मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई कार है जो कि 1200 किलो की है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, टाइम दे दिया, क्या हम यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है भाई, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। आपको मोमेंटम भी चेंज इन मोमेंटम पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, और जो हमने 90 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया था, अनबैलेंस फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पूछा है। 3 चीजें पूछी है इस क्वेश्चन। करो भाई।
ला देवी, आप आंसर बताएं बेटा। नीला। सर 16,000 न्यूटन। 60,000 न्यूटन। ये फोर्स है। एक्सेलरेशन में क्या है बेटा आपका? एक्सीलरेशन। ओके, पवन कुमार आप बताएं आंसर। सर एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चेंज इन मोमेंटम -24,000 किलोमीटर पर सेकंड और फोर्स 6,000 न्यूटन। ओके, रवि केशव। रवि। सोनाली। सर एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर, और माइनस सर आगे सर इसमें जो सर 6,000 न्यूटन, और जो इसकी फोर्स आई वो हमारी 6,000 न्यूटन है सर, और जो चेंज ओके इन ओके ओके मोमेंटम है वो -24,000। ओके ओके, पॉसिबिलिटी। Sir, change in momentum -24,000 kg meter per second, acceleration -5 meter per second square, और force 6,000 Newton. ओके, सब लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं जरा भाई। मोटर कार ऑफ मास 12,000 kg, यानी कि एम दे दिया पहले तो उसने। मूविंग along a straight line with a uniform velocity, स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यू दे दिया उसने। इट्स स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी दे दिया। फाइनल वेलोसिटी दे, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड, बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पूछा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। एक्सीलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब एक्सेलरेशन मेरे को पता चल sir. गया, एक्सेलरेशन पता चल गया तो माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन। तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं F इक्वल टू एम ए? यस और नो? क्योंकि मास दे रखा है। बताओ। Yes sir. ठीक है, F इक्वल टू एम ए निकाल दिया। F इक्वल टू एम ए जैसे ही निकाला, हमें पता चला कि हमें चेंज इन मोमेंटम भी निकालना। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस के एम यू। एम आपको पता है, वी आपको पता है, यू आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है। तो जरा इसको सॉल्व कर दें तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या है? मास गिवन है। यू आपको 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 5/18 का ऐसा मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड। 5/18 का मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आ गया आपका क्या? यू आ गया। सिमिलरली वी 18 दे रखा है, 5/18 का मल्टीप्लाई करो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। 5 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? वी। फाइनल टाइम आपको दे रखा है 4 सेकंड, 4 सेकंड आ गया भाई। एक्सेलरेशन पूछा है आपको, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, और एक्सर्टेड फोर्स पूछा है। अब जरा v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगा। ये कहां से आया है? ये इक्वेशन कहां से आई है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप देखोगे कि ए टी इक्वल टू आएगा v माइनस के यू, तो a आ जाएगा आपका क्या?
v माइनस के u डिवाइडेड बाई t। यहां से इक्वेशन आई। v क्या है मेरा? v क्या है मेरा? 5 मीटर पर सेकेंड। u क्या है मेरा? ये तो फॉर्मूले लिखे हैं। v है मेरा 5 मीटर, वो है 25 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा कितना आया? माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हमें और क्या पूछा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? हमने फॉर्मूला भी देखा था, mv माइनस के mu, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा? mv माइनस के mu। m कॉमन ले लिया तो 1200 मास है। v क्या है मेरा? 5। u क्या है मेरा? 25। तो 1200 इंटू माइनस के 25, यानी कि माइनस के 24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो किसी को भी कोई? नो सर। नो सर। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है मेरा? फोर्स पूछा है, तो F इक्वल टू एम ए हमने निकाल लिया है भाई। ए हमने निकाल लिया, एम हमें पता है, तो F इक्वल टू एम ए। एम 1200, ए मेरा माइनस के 5, तो माइनस के 6000 न्यूटन आया। तो हमारा एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, तीनों आंसर आ गए। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No, sir. अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। देखो मोमेंटम जैसे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, वैसे ही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर्ड। इसका कहने का मतलब है कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो कि दो बॉल है, मैंने ऐसे टकराया, मैंने एक बॉल इधर से फेंकी, एक बॉल इधर से फेंकी, तो जैसे ही ये बॉल इस बॉल से टकराई और दोनों मान लो वापस चलेगी दोनों, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होगा मेरा दोनों के फाइनल मोमेंटम। माना चलो एक बनाता हूं मैं एक बार इसको थोड़ा सा। जैसे माना कि एक बॉल मेरी ये है, एक बॉल मेरी इधर से जा रही है, ये बॉल इधर से जा, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं ले लेता हूं, चलो इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, v1i, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v2i, ठीक है। जैसे ही ये टकराई, इसको टकराने के बाद का दूसरे कलर से ले लेते हैं, हाँ, जैसे यहां बीच में ये बॉल टकराई, माना टकराने के बाद में ऐसे चलेगी, एक ऐसे चलेगी, एक ऐसे चलेगी, फाइनल वेलोसिटी v2f हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी v1f हो गई। अच्छा, अब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था? इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम प्लस इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम। क्या यही था इनिशियली में मेरा टोटल मोमेंटम? था कि नहीं? यस सर। बोलो। तो Yes. देखो, फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम प्लस सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फर्स्ट बॉल, इसको फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम प्लस सेकंड बॉल का फाइनल। तो फर्स्ट बॉल का इनिशियल क्या होगा मेरा? m1 v1i प्लस फर्स्ट सेकंड बॉल का इनिशियल m2 v2i इक्वल टू फर्स्ट बॉल का फाइनल। देखो ये v1 v2 जो है, हम साइन किसके अकॉर्डिंग लेंगे? साइन कन्वेंशन, जैसे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, वाई हमारा ओनली हॉरिजॉन्टल में है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी होगी उसको माइनस के लेंगे, माइनस के लेंगे, यानी कि इस v2i को नेगेटिव लेंगे और v1f को नेगेटिव लेंगे। वो हम क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हमें क्या करना होगा? फाइंड। कहीं कहीं बुक में ये भी लिख देता है वो कि m1u, या फिर बोल देते हैं कि m1v1 सॉरी u1, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसका मतलब है u आपका इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की, u2 आपका सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, v1 आपकी फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी और v2 आपकी सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा आज हम करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, जिसमें u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और vm आपका मास है और f आपका फाइनल, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो टोटल, ये हमारा मेन कंसेप्ट है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है भाई? टक्कर। क्या होता है? टक्कर। टक्कर। अभी आपके पास पहला क्वेश्चन, आपने क्या किया? अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल। तो एक पिस्टल है, उससे फायर किया गया है, जिसका मास है पिस्टल का 2 kg। व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? आपने देखा होगा कभी मूवीज में कि जैसे कंधे पर रख के गन चलाते हैं, जैसे कंधे पर रख के गन चलाते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ में भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो। हाँ, तो कंधे पर रख के गन चलाते पीछे की तरफ धक्का लगता है। जैसे ही गोली आगे की तरफ जाती पीछे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं लगता है? मूवी में देखा होगा। यस सर। मूवी में देखा होगा, धक्का लगता है पीछे की तरफ। वो किस वजह से लगता है? कि जिस मोमेंटम से आपकी जो गन बुलेट होती है वो आगे की तरफ जाती है, वो मोमेंटम किससे लेके जाती है? गन से लेके जाती है। तो उसको रिकॉइल वेलोसिटी, हमें उसका मोमेंटम हमें निकालना है, या फिर हम बोले कि उसकी जो जितना मोमेंटम वो गेन करके जाती है, वो किससे लेके जाती है? बंदूक से लेके जाती है, उस गन से लेके जाती है। तो वो उसी मोमेंटम से पीछे की तरफ दौड़ती है। तो हमें उस पिस्टल की का रिकॉइल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी वो निकालना है। करो भाई। देखो, इसका मास है पिस्टल, बुलेट का मास है 20 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। जब इससे टकरा गई तो फाइनल वेलोसिटी, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी थी कितनी? 150 मीटर पर सेकेंड। और जो बुलेट गन है, गन की मास है 2 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड है। V2 फाइंड करना है आपको, फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड करना। अब जरा करो। इसके क्वेश्चन अभी छोटे से छूट गए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन कराएंगे इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखो, 20 ग्राम क्या है आपका? 20 ग्राम का है मास ऑफ द बुलेट। बुलेट का मास क्या है? 20 ग्राम। उसको केजी में कन्वर्ट करो। केजी में 0.02 केजी हो गया। वही 1000 का डिवाइड करोगे 0.02 केजी हो जाएगा। M2 क्या दे रखा है? मास 2 kg किसका है? बुलेट का मास, उसको M2 मान दिया। U1 क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट और गन, जब बुलेट गन के अंदर थी तो क्या बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थी कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, सर दोनों रेस्ट पे था। तो हमारी क्या होगी? U1 क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली U2 भी 0 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनली में V1 की वेलोसिटी उसने दे रखी है, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पूछे किसकी है? पिस्टल की वेलोसिटी। जो आपका बंदूक थी वो कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी, ये वेलोसिटी पूछी है उसने। तो हम लगा दो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो, M1 कितना है? 0.02। U1 क्या है हमारा? U1 0 दे रखा है, 0 × 0 प्लस M2 2 kg इंटू U2 क्या दे रखा है? U2 भी 0 है, ये भी 0, इक्वल टू M1 0.02 kg इंटू V1 क्या दे रखा है? 150 इंटू 150 प्लस M2 2 kg प्लस V2 आपको निकालना है 2 इंटू V2। अब इसको सॉल्व कर देखो, ये जब का 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, तो आपका क्या आएगा? 0 इक्वल टू 0 पॉइंट, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 3 हो जाएगा प्लस 2V2। तो इस 3 को इधर लाओ, 3 को 2V2 इक्वल टू -3 यानी कि V2 इक्वल टू -3 बाई 2 मीटर पर सेकंड। अब माइनस क्या बता रहा है भाई? माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे? माइनस बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी? गन आएगी। मान लो कि ये बुलेट है जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो गन की क्या होगी? नेगेटिव। आ रही बात समझ में? नेगेटिव साइन बता रहा है कि गन की वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन। बोलो चमका। यस सर। यस सर। तो आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, ये आप करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने किस किस से क्वेश्चन किए हैं भाई?
एक तो हमने किया है मोमेंटम पे, है, और यस किस पे सर। किए, और किस पे की, कंजर्वेशन। मोमेंटम। इस पे हमने क्या किए, क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में बच्चों, ठीक है। गुड नाइट सर। बाय एवरीवन, वेरी गुड Night, नाइट। sir. बाय, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन। Bye, sir. बाय।